भगवान भरोसे उसे सौंप देते हैं मैच से पहले, चाहे वो हवन हो, आरती हो या फिर किसी भी तरह से। तो आपको लगता है कि हवन करने से टीम इंडिया हार गई? कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, इस वजह से हमारे लिए जो है वो पूजा पाठ हवन यज्ञ हो रहा है। नहीं, अपना इष्ट देवता को मनाना कहाँ एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, अब हवन करने से क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बैठे हुए हैं एक जगह। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ में हैं, रंजन जी, और आप मुझे जानते होंगे, मैं हूं अनुराग पांडे। आज हम लोग चर्चा कुछ हट के करेंगे, ना पॉलिटिकल चर्चा है, ना किसी विकास पे हम लोग चर्चा करने आए, ना कोई पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कुछ बोलने आए। आज हम लोग एक वैश्विक मुद्दा पकड़ के आए हैं कि भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन को कहिए या फिर भारतीय क्रिकेट टीम को कहिए, लोग बुरा भला कर रहे हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में हार जाने के बाद। 10 मैच जीत चुके थे, फिर भी उनको कहीं ना कहीं नर्वसनेस उनमें था, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड कप को हारेंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आखिर वही हुआ जो डर था कि हारने का भी एक वजह रहा है कि एक तो सामने जो टीम था वो कहीं ना कहीं 5 बार चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है। मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब है कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना कहा जाता है, भारतीय टीम के पास भले धुरंधर प्लेयर थे, उनसे अच्छा बॉलिंग लाइनअप था, शामी पहले 3 बार 5 विकेट ले चुके थे, लेकिन फाइनल में पूरा देश का भरोसा लेकर के कैसे खेलना है, शायद इसका अनुभव भारतीय टीम को कम था। देखिए, हार का और कारण भी है कि हमारे देश के हम ही लोग भी हैं जो उनके ऊपर दबाव बनाए थे, हम अपने प्लेयर के ऊपर दबाव बनाए थे कि और उन लोग दबाव में खेल रहे थे। पहला दबाव उनको था कि सामने जो टीम था वो टीम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है वर्ल्ड कप में, समझ जाइए। दूसरा बात ये है कि हम लोग जो है सो एक होता ना पाखंड की तरफ अपने टीम को अग्रसर करते हैं, यानी भगवान भरोसे उसे सौंप देते हैं मैच से पहले, चाहे वो हवन हो, आरती हो या फिर किसी भी तरह से। तो आपको लगता है कि हवन करने से टीम इंडिया हार गई? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हवन करने से हार गई, हमारी बात पहले पूरा होने दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं खेलने जा रहे हैं, ठीक है, और लोग जो है सो कहीं पे पूजा कोई कर रहे हैं कि तुम जीतेगा, तो जो दिमाग होता ना वो सेट हो जाता है, समझ गए? इस चीज़ को समझिए कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, इसलिए हमारे लिए भगवान से दुआ किया जा रहा है, इसलिए जैसा कि आपका इसलिए हमारे लिए नमाज किया थोड़ा सा टोकेंगे। नहीं, थोड़ा सा पहले हमारी बात पूरा होने दीजिए, थोड़ा सा टोके, थोड़ा सा हमारी बात पूरा होने दीजिए, उसके बाद नहीं दुआ करना। जैसे मैं आपका जो कहना था कि मनोवैज्ञानिक दबाव दे देते हैं, सीधा आपका कि मनोवैज्ञानिक दबाव दे देते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये जो है पेपर में कि इस जगह पे स्पेशल मतलब एक होता आरती किया गया, जो भी हो, इससे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और लोग न्यूज पे बैठ के भविष्यवाणी करने लगते हैं कि इंडिया जीतेगा, ये काल इसमें है। लेकिन एक चीज हम इसी में जोड़ना चाहेंगे, अगर आप या हम या फिर और भी कोई लोग अगर कहीं पे एग्जाम देने जाते हैं तो माता पिता दुआ करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका करना भी गलत है आपके अनुसार? नहीं, हम ये नहीं बोले, हम खेल के माध्यम से हम बता रहे हैं। नहीं, खेल के दबाव सुनिए, दबाव टीम के ऊपर ये बनता है, हमारा कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, इस वजह से हमारे लिए जो है वो पूजा पाठ हवन यज्ञ हो रहा है। नहीं, अपना इष्ट देवता को मनाना कहाँ तक? एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे अब कि बताइए, हवन करने से क्या हो गया? हवन करने से जिसको लगता नहीं, जिसको लगता है, जैसे हम मान लिया हमको लगता है कि भगवान शिव का पूजा करेंगे तो ऐसा काम हो जाएगा, ये हमको भी पता है कि पूजा करने से वो काम नहीं होगा, लेकिन एगो होता है कि मनोवैज्ञानिक शांति मिल जाता है हमको कि नहीं, हम किए हैं, उधर से भी आशीर्वाद मिलेगा और अपना मेहनत भी करेंगे, उससे हम हो सकते। एगो मनोवैज्ञानिक कहिए कि मन की शांति प्राप्त होती है। अच्छा, वो सब ठीक है, मानते हैं हम इस बात को, हर किसी को दुआ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए कि हमारा टीम जो है वो जीते, लेकिन ये उचित नहीं है कि उसको हम पेपर में करवा दें, टीवी पे बैठ कर भविष्यवाणी करें। अरे भविष्यवाणी क्या करना है, वो अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो बात को समझिए, मीडिया जो है वो तो अपना टीआरपी के लिए कुछ भी करता है, गलत नहीं, उसमें हम आपके समर्थन में। सुन लीजिए, अगर हम लोग खुद एक मीडिया से हैं, मीडिया क्षेत्र से हैं, जहाँ पे हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, अगर किसी बड़ा घटना वहाँ पे हम लोग खुद चले जाते हैं, लेकिन और कहीं पे कुछ होता है वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है, तो क्या हम लोग जाते हैं? नहीं जाते ना, कोई भी नहीं जाता है, चाहे कोई हो। अब अगर कहीं हम हवन कर रहे हैं, वहाँ पे अगर ये मीडिया वालों को बुलाकर पेपरबाजी करें तो बताइए,
ये कहीं ना कहीं दबाव टीम पे पड़ा है, मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा है कि हम कमजोर हैं, इसलिए हमारे लिए नमन है, हमारे लिए हवन किया जा रहा है, नहीं, हमारे लिए दुआ पूजा किया जा दुआ रहा है। पूजा से टॉपिक से हटते हुए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 10 मैच जीते, जी 10 मैच में हजारों कंट्रोवर्सी सामने आया। जी हजारों कंट्रोवर्सी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जी उसके तरफ से भी अजीबो गरीब बयान आ रहा हाँ, था। वहाँ के पूर्व वहाँ के न्यूज से भी बहुत ज्यादा वहाँ के पूर्व क्रिकेटर लोग भी अजीबो गरीब बयान दे रहे थे कि बॉल में चिप लगा दिया गया है, पिच पलट दिया जा रहा है। अजीबो गरीब बयान जो कहा जाता है। फिर एगो मिक्की ऑथर हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के कोच हैं, प्रमुख कोच थे, अभी शायद रिजाइन कर दिया उन्होंने कहा था कि दिल दिल पाकिस्तान गाना नहीं बजा इसलिए पाकिस्तान हार गया। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? मूर्खता नहीं, तो मिक्की ऑथर जी से भी हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, दिल दिल पाकिस्तान बजे या ना बजे, या फिर भारत में जय हो एक गाना जो A.R. रहमान जी का बहुत फेमस गाना है, वो बजे या ना बजे, अगर आपके खिलाड़ी टैलेंटेड हैं, आपके खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ही आप जीतिएगा, चाहे भी कोई भी पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान।